नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज 7 जनवरी 2021। 7 जनवरी से जितना भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड, बिना समय बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, हाल ही में माल ढुलाई कारोबार बढ़ाने के लिए किसने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल के द्वारा चालू डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो वर्तमान में पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। अब बता दें, रेलवे में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम रेल कब चलाया गया था? तो प्रथम रेल भारत में 1853 ईस्वी में चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच 53 किलोमीटर डिस्टेंस। यह किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अब बता दें फ्रेंड कि वर्तमान में भारत में टोटल 18 रेलवे जोन हैं और हाल ही में रेलवे अध्यक्ष सुनीता शर्मा को चुना गया है। और यह जो पोर्टल है, यह पोर्टल वन स्टेप सिंगल विंडो की तरह कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें एलेक्स एली को नियुक्त किया गया है। सुधार लीजिएगा त्रुटि, एलेक्स एलिस। ठीक है फ्रेंड, अब आया ब्रिटेन की बात। तो ब्रिटेन का कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। हाल ही में 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह पर बोरिस जॉनसन को नामित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 40वें नंबर का भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजा गया है। अब भारतीय वैज्ञानिक अभियान है क्या? तो यह इस अभियान के जरिए वहाँ अंटार्कटिका में खनिज संपदा की खोज की जाएगी। यह अभियान 5 जनवरी 2021 से गोवा से शुरू किया गया है। यह अभियान टोटल 30 दिनों के लिए चलाया गया है और यह अभियान में जो लोग गए हैं वैज्ञानिक वासिली पोत के द्वारा गए हैं। किस पोत? वासिली पोत के द्वारा गए हैं। और यह भारत में पहली बार 1981 में चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड, और अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का अंटार्कटिका में 3 अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से एक बंद हो चुका है और 2 चल रहा है। तीनों का नाम बता रहे हैं जो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में गोरी मार्सेडोन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वह एक गायक थे। ठीक है फ्रेंड, इंग्लैंड का एक फेमस गायक थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में पंकज मित्तल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड,
अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। यह अभियान का कार्य गेल के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसमें टोटल लागत 3000 करोड़ लागत के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। यह केरल कोच्चिन से कर्नाटक मंगलुरु तक है, ठीक है। और यह इसकी टोटल दूरी 450 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा खिलौना हैकथॉन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों कहने का मतलब रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है खिलौना और ऑनलाइन गेम के क्षेत्रों में अपना देश को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में देश का पहला संस्कृत अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में स्नातक किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा चालू किया गया है। यह देश का पहला है जिसमें सांस्कृतिक अर्थशास्त्र में स्नातक करवाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब बात आया हिंदू काशी विश्वविद्यालय का, तो यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी बता दें फ्रेंड, यह गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। इसका स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। यह 2 वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम है। अब अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है, ठीक है फ्रेंड। और हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। यह अमेरिका के हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाया है। यह किस रेलवे स्टेशन के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम बदरपुर रेलवे स्टेशन से चलाया गया है। इस रेल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी, चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध होगी, ठीक है फ्रेंड। अब बात आया रेलवे का, तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में 2020 यानी 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल देववाली से दानापुर तक चलाया गया। देववाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चलाया गया है। और भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया था और दूसरा दिल्ली से कटरा यानी जम्मू कश्मीर तक चलाया गया था। और हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वीके यादव थे और रेल मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी संजय कपूर को भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, शतरंज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेता हूं जो आप नोट कर लीजिएगा। तो विश्वनाथन आनंद, इन्हें माइंड ऑफ मास्टर कहा जाता है। इन्हें फर्स्ट बार राजीव गांधी खेल रत्न 1991 से 92 में दिया गया था। दूसरी कोनेरू हम्पी, तीसरा डी गुकेश, चौथा मेंडाका 67वां ग्रांड मास्टर बने हैं। अब बात आया राजीव गांधी खेल रत्न का, तो इसमें अनुदान राशि, पुरस्कार राशि को 25 लाख बढ़ा कर किया गया है। और हाल ही में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चेस गेम में भारत और रूस संयुक्त रूप से जीता। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पुसम त्योहार भगवान गुरुगन से संबंधित है। इसमें पीले रंग का पोशाक पहनकर पूजा किया जाता है और गुरुगन भगवान शिव और पार्वती का पुत्र है। अब बात आया प्रमुख त्योहार का, तो कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार का नाम ले लेते हैं और इसे आप नोट कर लीजिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ओणम केरल का है। चापचारकुट मिजोरम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का ही है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल राज्य सरकार के द्वारा राज्य आपदा घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें कि बर्ड फ्लू क्या है? तो बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और यह एक बार इसका वायरस H5N1 है। यह मानव में पहली बार 1971 ईस्वी में देखा गया था। ठीक है फ्रेंड, अब बर्ड के बारे में आया है, तो भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अलीम को कहा जाता है। अब केरल का हाल ही में बताए थे रेशमा मरियम रॉय को सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया है और युवा मेयर आर्या राजेंद्रन को बनाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, अगला वीडियो में मिलते हैं।